व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। डालेंगे नजर आज की बड़ी खबरों पर पहले देख लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। हम शांति चाहते हैं, पाकिस्तान को भी वैसा ही व्यवहार करना होगा, भारतीय शिष्टमंडल का बयान। एर्दोगन ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को दी बधाई, फिर दिखी दोनों देशों की नापाक दोस्ती। मशहूर नेपाली पर्वतारोही कामिरिता ने 31 बार किया माउंट एवरेस्ट फतह, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। और अब डालते नजर आज की खबरों पर विस्तार से। हम शांति चाहते हैं, पाकिस्तान को भी वैसा ही व्यवहार करना होगा, भारतीय शिष्टमंडल का बयान। भारत के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की राजधानियों का दौरा कर रहे। अलग अलग दलों में शामिल 51 सांसदों के अलावा कई राजनयिक, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह टीम इंडिया की तरह पाकिस्तान दुष्ट प्रचार को धराशायी करने में जुटे हैं। इन शिष्टमंडलों में शामिल सभी लोग दहशतगर्दों के पनाहगाह पाकिस्तान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों को अलग अलग मंचों पर बेनकाब कर रहे हैं। इस क्रम में जदयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सियोल, दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा समाप्त कर सिंगापुर पहुंचा है। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में चौथा प्रतिनिधिमंडल कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, जबकि अन्य दल बहरीन, कतर, रूस, जापान और यूएई जैसे देशों का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कूटनीतिक मुहिम जारी है। सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ राज्य मंत्री सीमेन के साथ बैठक की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर में वर्तमान और पूर्व सांसदों तथा शिक्षा जगत, व्यवसाय और स्थानीय सांस्कृतिक संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। डीएमके के सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल आप सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने स्लोवेनिया में कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। हम शांति चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी वैसा ही व्यवहार करना होगा। I think the one point which came during discussion with all lawmakers, opinion makers, okay, why don't you negotiate with them and why don't you conduct peace talks? So we are very clear that our Prime Minister has said very clearly, water and blood can't flow together. Trade and terrorism can't go together. Our leadership, our Prime Minister is very clear on that. We definitely want peace, but Pakistan should also reciprocate in the same way. And we made them understand that we are ready to talk provided they make their ways. That's the only thing. And I'm very happy to whom we met today. All have supported our these views. I'm thankful to all Slovenia leadership that they have accepted our this version and we could clarify them well. और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। एर्दोगन ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को दी बधाई, फिर दिखी दोनों देशों की नापाक दोस्ती। तुर्की और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ लगातार मजबूत हो रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर समेत कई नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अपनी 4 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव पर तुर्की ही पहुंचा है। तुर्की पहुंचने पर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर को उनके प्रमोशन की बधाई भी दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार रात इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन से मुलाकात की। इस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने एर्दोगन को भारत के खिलाफ समर्थन देने के लिए शुक्रिया अदा किया। उल्लेखनीय है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तो तुर्की ने ही खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। पाकिस्तान ने जिन ड्रोन से भारत पर हमला किया, वे ड्रोन तुर्की ने ही पाकिस्तान को दिए थे। हालांकि तुर्की ने इससे इनकार किया है, लेकिन तुर्की का एक विमान पाकिस्तान पहुंचा था, जिससे दावा किया जा रहा था कि तुर्की ने ड्रोन भेजे थे। हालांकि तुर्की का दावा है कि उनका विमान रिफ्यूइंग के लिए पाकिस्तान में उतरा था।
और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर पर एक नजर। नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने मंगलवार को 31वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। इस तरह उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे ज्यादा बार चढ़ाई करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस तरह उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे ज्यादा बार चढ़ाई करने का अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। काठमांडू पोस्ट ने मिंगमा शेरपा के हवाले से कहा कि ये नई उपलब्धि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे ज्यादा बार चढ़ने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करती है। ये एक ऐसे रिकॉर्ड है जिसके पास अभी तक कोई भी पहुंच नहीं पाया। मिंगमा शेरपा ने आगे बताया कि चोटी पर पहुंचने के बाद कामी रीता सुरक्षित और स्थिर है। उन्होंने नीचे उतारना शुरू कर दिया है और अब बेस कैंप की ओर लौट रहे हैं। हमेशा की तरह कामी ने अपने बेजोड़ कौशल और पेशेवर अनुभव को फिर से साबित किया। हम उनकी इस महान उपलब्धि पर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं और जो विरासत वो बना रहे हैं वो हमारे लिए गौरव का विषय है। पिछले 2 वर्षों में कामी रीता ने हर मौसम में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। इसके साथ ही उनकी सफल चढ़ाइयों की संख्या 30 हुई। 7 समिट ट्रैक्स के अभियान निदेशक छांग दावा शेरपा ने बताया कि कामी रीता को कम उम्र से ही पर्वतारोहण का गहरा शौक था और वो बीते 2 दशकों से अधिक समय से लगातार पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। डरने की जरूरत नहीं, जीत सरकार की होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दी हॉवर्ड की फंडिंग रोकने की धमकी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका के सबसे पुराने हॉवर्ड विश्वविद्यालय की फंडिंग रोकने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने विदेशी छात्रों को सूची मांगी है ताकि ये तय किया जा सके कि किन कट्टरपंथियों को अमेरिका में वापस आने से रोका जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि उन्हें हॉवर्ड विश्वविद्यालय से टकराव में जीत मिली है। उन्होंने एक बार फिर दुनिया के इस शीर्ष विश्वविद्यालय को मिलने वाले अरबों डॉलर के अनुदान को रोकने की धमकी दी। स्मृति दिवस पर अवकाश के दिन ट्रंप ने अपने संदेश में कहा, मैं बहुत यहूदी विरोधी हॉवर्ड से 3 अरब डॉलर के अनुदान को वापस लेने और उसे देश भर के ट्रेड स्कूलों को देने पर विचार कर रहा हूँ। स्मृति दिवस पर अमेरिका में राष्ट्रीय अवकाश होता है। इसे हर साल मई के आखिरी सोमवार को मनाया जाता है। इस दिन अमेरिकी सेना के उन जवानों को याद किया जाता है जो देश की सेवा में अपनी जान गंवा चुके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका के सबसे पुराने हॉवर्ड विश्वविद्यालय की फंडिंग रोकने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने विदेशी छात्रों को सूची मांगी है ताकि ये तय किया जा सके कि किन कट्टरपंथियों को अमेरिका में वापस आने से रोका जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि उन्हें हॉवर्ड विश्वविद्यालय से टकराव में जीत मिली है। उन्होंने एक बार फिर दुनिया के इस शीर्ष विश्वविद्यालय को मिलने वाले अरबों डॉलर के अनुदान को रोकने की धमकी दी। स्मृति दिवस पर अवकाश के दिन ट्रंप ने अपने संदेश में कहा, मैं बहुत यहूदी विरोधी हॉवर्ड से 3 अरब डॉलर के अनुदान को वापस लेने और उसे देश भर के ट्रेड स्कूलों को देने पर विचार कर रहा हूँ। स्मृति दिवस पर अमेरिका में राष्ट्रीय अवकाश होता है। इसे हर साल मई के आखिरी सोमवार को मनाया जाता है। इस दिन अमेरिकी सेना के उन जवानों को याद किया जाता है जो देश की सेवा में अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। भारत ने सोमवार को ब्रिक्स फोरम में आह्वान किया कि इस संगठन को न सिर्फ भू राजनीतिक स्तर पर बल्कि सभ्यता के स्तर पर भी नेतृत्व करना चाहिए। भारत ने एक ऐसा सांस्कृतिक इकोसिस्टम बनाने की मांग की जिसमें विविधता, मानवता और तरक्की को प्रोत्साहित किया जाए। ब्राजील में सोमवार को ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। बैठक के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने सांस्कृतिक संपत्तियों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने एआई के नैतिक उपयोग पर बल दिया ताकि सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जा सके। ब्रिक्स के मंत्री स्तर की इस बैठक में संयुक्त प्रस्ताव में 4 सांस्कृतिक प्राथमिकताओं पर फोकस किया गया है, जिनमें संस्कृति, नवाचार, अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, संस्कृति, जलवायु परिवर्तन शामिल है। संस्कृति मंत्रालय ने देर रात जारी एक बयान में कहा कि संस्कृति और नवाचार उद्योग सतत विकास के वाहक है। मंत्रालय ने मांग की एआई का नैतिक उपयोग सुनिश्चित
हो ताकि पारंपरिक ज्ञान को बचाया जा सके और सांस्कृतिक निवेश को बढ़ाया जा सके। ब्रिक्स की 10वीं सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक ऐतिहासिक इटामाराटी पैलेस में आयोजित हुई, जिसे ब्राजील के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। फिलहाल ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील के पास है। ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। और अब अगली खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने एक गलत तस्वीर को लेकर पाकिस्तान सेना पर तीखा प्रहार किया है। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि ये बेवकूफ जोकर भारत से मुकाबला करना चाहता है। ओवैसी कुवैत में प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने चीन के एक पुराने सैन्य अभ्यास की तस्वीर को भारत पर जीत के सबूत के रूप में पेश करने के लिए पाकिस्तान पर तंज कसा। उन्होंने कहा, कल पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक तस्वीर भेंट की। ये बेवकूफ जोकर भारत से मुकाबला करना चाहता है। उन्होंने 2019 में चीनी सेना के सैन्य अभ्यास की एक तस्वीर की थी और दावा किया था कि ये भारत पर जीत है। पाकिस्तान यही करता है, नकल करने के लिए अकल चाहिए, इनके पास अकल भी नहीं। पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है उसे जरा भी गंभीरता से ना ले। AIMIM नेता ओवैसी उस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब करने के लिए विदेश दौरे पर है। इससे पहले बहरीन में भी उन्होंने पाकिस्तान निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, हमारी सरकार ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है ताकि दुनिया को पता चले कि भारत पिछले कई वर्षों से किस खतरे का सामना कर रहा है। दुर्भाग्य से हमने कई निर्दोष लोगों की जान गंवाई है। ये समस्या पाकिस्तान से ही पैदा हुई है और हमेशा ही होती है। जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देना, सहायता देना और प्रायोजित करना बंद नहीं करता, तब तक ये समस्या दूर नहीं होगी। I am telling you something, fact about the fact. I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there, your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in. And that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying. और अब इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III सोमवार को कनाडा की राजधानी ओटावा पहुंचे। उनको ये दौरा ऐसे वक्त हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात कर रहे हैं। इसी के जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने किंग चार्ल्स को संसद के नए सत्र में स्पीच फ्रॉम द थ्रोन देने के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि स्पीच फ्रॉम द थ्रोन वह भाषण होता है जिसमें सरकार अपना एजेंडा जनता के सामने रखती है। आमतौर पर यह भाषण गवर्नर जनरल देते हैं, लेकिन कभी कभी सम्राट खुद भी ये भाषण देते हैं। किंग चार्ल्स की मां रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने 70 साल के शासन में सिर्फ 2 बार ऐसा किया था। कनाडा के लोग आमतौर पर राजशाही को लेकर बहुत भावुक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्नी अमेरिका से फर्क दिखाने को लेकर सक्रिय है। उन्होंने कहा कि किंग का दौरा कनाडा की स्वतंत्रता और संप्रभुता को साफ तौर पर दर्शाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐतिहासिक सम्मान हमारी संवैधानिक परंपरा और पहचान को दिखाता है। ये इंग्लिश, फ्रेंच और इंडिजिनियस लोगों के मेल से बनी हमारी एकता को भी दर्शाता है।
और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। बांग्लादेश सेना ने सोमवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के साथ किसी भी मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि सेना और सरकार के बीच कोई टकराव नहीं है और दोनों संस्थाएं पूर्ण समन्वय के साथ काम कर रही है। सेना मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग में ब्रिगेडियर जनरल नाजीम उद दौला ने दैनिक प्रथम ओलो के हवाले से कहा कि मीडिया में सरकार और सेना के बीच गंभीर मतभेद होने की अटकलें गलत है। हम सामंजस्य और आपसी समझ के साथ काम कर रहे हैं, गलत व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा यह मानना गलत है कि सरकार और सेना अलग अलग सोच रहे हैं या टकराव में है। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि ये सहयोग भविष्य में भी जारी रहेगा। ये बयान यूनुस के सलाहकार की ओर से बिना किसी योजना के बंद कमरे की बैठक के बाद आया है। इस बैठक के बाद पुष्टि की गई थी कि यूनुस अंतरिम प्रमुख के पद पर बने रहेंगे। ये बैठक ECNCE सत्र के तुरंत बाद हुई, जिसे अंतरिम सरकार के भीतर बढ़ते तनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना गया था। यूनुस ने इस बैठक को चुनाव की बढ़ती मांग और राजनीतिक गुटों व सेना के बीच बढ़ते मतभेदों के बीच बुलाया था। इस बीच नागरिक ओइका के अध्यक्ष महमूदुर रहमान मन्ना के अनुसार यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में मौजूदा संकट भारत के वर्चस्व स्थापित करने की साजिश का परिणाम है। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। अब रेड कार्पेट नहीं बिछेगा, रूस में मैकडॉनल्ड्स की वापसी पर राष्ट्रपति पुतिन का सख्त रुख। रूस में मैकडॉनल्ड्स की वापसी पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैकडॉनल्ड्स फिर से रूस लौटना चाहता है तो उसका स्वागत रेड कार्पेट बिछाकर नहीं किया जाएगा। यह बयान पुतिन ने क्रेमलिन में व्यापारिक नेताओं के साथ बैठक में दिया। बता दें कि मैकडॉनल्ड्स ने 2022 में यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों की पाबंदियों के बाद रूस छोड़ दिया था। इसके बाद कंपनी ने अपनी सभी शाखाएं एक रूसी निवेशक को बेच दी, जो पहले से ही साइबेरिया में 25 फ्रेंचाइज चला रहा है। इन शाखाओं को नए नाम वुकोनो ई तोचका, जिसका अर्थ है बस स्वादिष्ट, के तहत दोबारा शुरू किया गया और जून 2022 से ये रेस्टोरेंट चल रहे हैं। पुतिन ने वस्को इन तोचका के CEO ओलेग पराएव से कहा कि मैकडॉनल्ड्स ने सभी को मुश्किल में डाल कर देश छोड़ दिया। अब अगर वो लौटना चाहते हैं तो क्या हम उनका शानदार स्वागत करें? बिल्कुल नहीं। साथ ही पुतिन ने सरकार को निर्देश दिया कि वो उन विदेशी कंपनियों की वापसी के लिए नियम बनाएंगे जो रूस लौटना चाहती है, लेकिन ये सब कुछ रूसी कारोबारियों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा कि अगर कोई विदेशी कंपनी वापस लौटना चाहती है तो उसे रूसी शर्तों पर ही लौटना होगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको फायदा हो तो आने दो, नहीं हो तो हम ऐसा करेंगे जिससे रूस का फायदा हो। इसके साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार रूसी कारोबारियों को पूरा समर्थन देगी और हर फैसला देश के फायदे को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। और फिलहाल अब वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज TV। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।